अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ुबैर ख़ान एक और केस के साथ। आईफोन 13 प्रो मैक्स है जिसमें फेस आईडी का इशू है। इस फ़ोन में फेस आईडी रिलेटेड जो इशू है वो भी एक गलती की वजह से हुआ है। फ्रंट गिलास चेंज करवाने के लिए कस्टमर लेके गए हैं तो लेज़र की वजह से इसका जो फ्रंट कैमरा है उसमें भी डस्ट चली गई है और आईआर कैमरा और डार्ट प्रोजेक्टर का जो लेंस है उसमें भी डस्ट चली गई है, जिसकी वजह से आईआर कैमरा और डार्ट प्रोजेक्टर और फ्रंट कैमरा में इशू था। फ्रंट कैमरा चेंज करते हुए इसकी फेस आईडी डिसेबल हो गई, फेस आईडी नहीं चल रही जैसा कि आप देख सकते हैं। आज इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और फेस आईडी इसकी रिपेयर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई नेचुरल लाइट ऑन नहीं हो रही, मींस डार्ट प्रोजेक्टर डिसेबल है। इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो ब्लिंकिंग कर रहा है बट डार्ट प्रोजेक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो एक तो हमें डार्ट प्रोजेक्टर को रिपेयर करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसके साथ जो है इसका मैं मॉड्यूल भी चेंज करूँगा। और साथ में ये जो मॉड्यूल है जिसमें डस्ट चली गई है, ऑलरेडी इसका फ्रंट कैमरा चेंज किया हुआ है। फ्रंट कैमरा चेंज करते हुए इसकी फेस आईडी डिसेबल हुई है, बट अभी जो है हम इसकी फेस आईडी भी रिपेयर करेंगे और साथ में इसके मॉड्यूल भी मैं चेंज करूँगा। इसको हम ग्राइंडर की मदद से कट कर लेते हैं। कुछ लोग इसके लॉक को कट कर देते हैं जिसकी वजह से इसकी अलाइन नहीं होती, अपनी पोजीशन में फ्रेम में बैठता नहीं है ये मॉड्यूल। तो कोशिश किया करें कि उसके लॉक जो है उसको ना कट किया करें, ताकि जब आप हाउसिंग में इस मॉड्यूल को रखते हैं तो अपनी पोजीशन पे बराबर फिक्स आए। इसकी शील्ड हम रिमूव कर लेते हैं। और इसका पूरा मॉड्यूल भी हम निकाल लेते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि इस फ़ोन के अंदर स्टोलन प्रोटेक्शन ऑन थी, जिसकी वजह से ना ही हम इस फ़ोन को पीसी के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे और ना ही इसका हम डेटा रीड कर पा रहे थे। स्टोलन प्रोटेक्शन जब भी ऑन होती है तो फेस आईडी बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फेस आईडी तो बन जाती है बट उसको चेकिंग प्रोसेस के लिए थोड़ा वेरीफाई करना पड़ता है। उसका भी मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ कि अगर स्टोलन प्रोटेक्शन ऑन है तो आपने कैसे उसको बनाना है फेस आईडी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें ओरिजिनल डेटा रीड करना होता है। वो हम जिस मेथड से भी कर लें, चाहे ये आईसी रिमूव करके दूसरी फ्लेक्स में लगा लें या किसी भी डिवाइस से, एलपी डिवाइस से या जेसी की डिवाइस से आप डेटा रीड कर लें। हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि हमारा डेटा रीड हो जाए और हम किसी दूसरी फ्लेक्स के अंदर या किसी आईसी के अंदर वो डेटा राइट कर सकें। अब ये इसका लेंस जो है, आईआर कैमरे का लेंस ख़राब है, जिसकी वजह से इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। और साथ में डार्ट प्रोजेक्टर का लेंस
वो भी ब्लर हो गया है। इसका फ्रंट ग्लास चेंज करते हुए ये इशू आया है। पूरा फ़ोन जो है वो मशीन के अंदर रख दिया गया, लेज़र मशीन के अंदर, जिसकी वजह से ये इशू आया है। ये जस्ट मिरर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक्सटर्नल इसका लेंस है वो अपनी पोजीशन पे होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और ये अगर अपनी पोजीशन पे नहीं है, जो कि इंटरनली लेंस है, तो फेस आईडी अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगी, फेस आईडी नहीं चलेगी, अलाइन नहीं होगी प्रॉपर। तो हम इसी मॉड्यूल को रेडी करते हैं। इसका डार्ट प्रोजेक्टर का एक्सटर्नल मिरर भी मैं चेंज कर देता हूँ, और आईआर कैमरे का जो लेंस है वो भी चेंज कर देता हूँ। ओके, दूसरे कैमरे से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। दूसरा जो मॉड्यूल है उससे मैं डार्ट प्रोजेक्टर का लेंस रिमूव करके दूसरे मॉड्यूल में लगा देता हूँ। दूसरे मॉड्यूल में लगाने का पर्पज़ ये है कि उस पर अलाइनमेंट परफेक्ट होगी। अगर आप ये पूरा मॉड्यूल चेंज करना चाहें तब भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो गम है वो मॉड्यूल के ऊपर रहे, ताकि अलाइन करने में आसानी हो। डार्ट प्रोजेक्टर का एक्सटर्नल जो मिरर है उसको हम थोड़ा फिक्स कर देते हैं, ताकि अपने पोजीशन पे सही बैठ जाए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मिरर होता है, लेंस होता है, जो कि अपनी पोजीशन पे प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। अगर ये अपनी पोजीशन पे प्रॉपर फिक्स नहीं होगा तब भी फेस आईडी की अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं होगी, फेस आईडी नहीं चलेगी। अभी टैग ऑन फ्लैक्स आई हुई है जिससे आप फेस आईडी रिपेयर कर सकते हैं, बट अगर उसकी फ्लैक्स डैमेज है या जैसा कि ये लेंस ख़राब हो जाते हैं तब आपको मैनुअली रिपेयर करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट ये अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया है। अभी हम आईआर कैमरे का लेंस दूसरे मॉड्यूल से रिमूव करके इसमें लगाएंगे। ऑलरेडी मैंने मॉड्यूल को रिमूव कर लिया था, तो इसमें जस्ट फिक्स कर देता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं जो पुराना मेथड है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास फ्लैक्सें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो जेसी की फ्लैक्स में यूज़ करूँगा। ऑलरेडी मैंने डेटा रीड कर लिया था, डेटा राइट भी कर लिया फ्लैक्स में। मैं दोनों मेथड यूज़ करता हूँ, एलबी
के आईसी भी यूज़ कर लेता हूँ, जेसी के भी यूज़ करता हूँ, और कभी मैं फ्लैक्स यूज़ कर लेता हूँ। प्रोसेस कोई भी हो, आपको बस उस प्रोसेस का पता होना चाहिए। इसकी फ्लैक्स मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आईसी वाला मेथड यूज़ करता, क्योंकि इसकी जो फ्लैक्स है, ओरिजिनल फ्लैक्स, उसमें भी प्रॉब्लम था, वो भी लेज़र की वजह से डैमेज थी, ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं जेसी की फ्लैक्स यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं एलबी का आईसी यूज़ करता हूँ। इसके पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे केसेस में जब फ़ोन के अंदर स्टोलन प्रोटेक्शन ऑन हो, तो ऐसे केसेस में समटाइम डेटा को रीड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़ोन पीसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है डेटा को रीड करने के लिए। और मैं ये प्रोसेस भी बताऊंगा कि फेस आईडी अगर आपने बना ली है और स्टोलन प्रोटेक्शन ऑन है, तो आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि फेस आईडी वर्किंग पोजीशन पे है या नहीं। क्योंकि इस फ़ोन में स्टोलन प्रोटेक्शन ऑन है। फेस आईडी बनाने के बाद मैंने भी कस्टमर जो था वो उसको मैंने बता दिया था कि फेस आईडी इसकी चल रही है, आप वेरीफाई कर लें। आप देखिए डार्ट प्रोजेक्टर अभी इनेबल हो गया है। डार्ट प्रोजेक्टर ब्लिंकिंग कर रहा है, तो मीन्स डार्ट प्रोजेक्टर ठीक है, हमने इसकी मॉडिफिकेशन कर ली है। अभी मैं इसको मॉड्यूल में रख के वेरीफाई करता हूँ। इसका प्रोसेस ये है कि आप 3D एप्लीकेशन कोई भी फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लें, और अगर आपका फेस 3D में कंप्लीट स्कैन हो रहा है तो मीन्स फेस आईडी चलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं, कैमरा मैंने ओपन किया, नेचुरल लाइट ऑन हो रही है, और इसका मतलब ये है कि फेस आईडी चलनी चाहिए 100%। फिर भी वेरिफिकेशन के लिए हम FN स्कैनर में चेक कर लेते हैं। ये देखें फेस आईडी चल रही है, डार्ट प्रोजेक्टर इनेबल है, तो मीन्स फेस आईडी 100% चलनी चाहिए। इस पोजीशन पे अगर 3D फेस बना रहा है तो आप इसको UV से या सुपर ग्लू से फिक्स करके वेरीफाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में 100% फेस आईडी चलेगी। ओके, हमने इसको अलाइन कर लिया है और FN स्कैनर में भी वेरीफाई कर लिया है। दूसरे मॉड्यूल में मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि इसका कैमरा भी प्रॉब्लम था, कैमरा भी चेंज करते हुए फेस आईडी में प्रॉब्लम आया है। पहले तो जस्ट इसमें प्रॉब्लम था कैमरे का, और साथ में जब इसका फ्रंट गिलास चेंज करने लगे तो साथ में डार्ट प्रोजेक्टर का लेंस और IR का लेंस भी ख़राब हो गया। ओके जी, ये सिंपल प्रोसेस था जिससे हमने फेस आईडी रिपेयर की है। अगर आप भी आईफोन की प्रोफेशनल सर्विसेज या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ZTech आईफोन ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान विज़िट कर सकते हैं। हमारा मास्टर लेवल का बैच नेक्स्ट 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में मैं भी वेरीफाई नहीं कर सकता
फेस आईडी चल रही है या नहीं, लेकिन ये मुझे कंफर्म है क्योंकि मैंने 3D में फेस स्कैन कर लिया है और इसकी नेचुरल लाइट भी ऑन हो रही है। तो इस कंडीशन में 100% फेस आईडी चलनी चाहिए। कस्टमर बहुत सेंसिटिव कस्टमर था और इस फ़ोन के लिए मुझे रात को तकरीबन 1 बजे तक बैठना पड़ा। ये कस्टमर शॉपकीपर फ़ोन लेके आया तो उसने कहा कि जी ज़ुबैर भैया इसको लाजिम आज बना के देना है। तो मैंने कहा कोई बात ही नहीं, आज बनाते हैं। ठीक है जी, फेस आईडी इसकी 100% चलनी चाहिए, नेचुरल लाइट ऑन हो रही है और FN स्कैनर में 3D भी फेस स्कैन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फेस आईडी चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट किसी टॉपिक के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।